कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। दसम स्कंद का पंचमो अध्याय। गोकुल में भगवान का जन्म उत्सव। ओम श्री सुकोवाच नंदस्त्वात्मजा उत्पन्ने जाता ह्लादो महामन आहुए विप्रान वेद ज्ञान शास्त्र शुचिरलंकृता वाचत्वां स्वस्त्यनं जात कर्म यस्य वै। वाचत्वां स्वस्त्यनं जात कर्मात्मजस्य वै। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादावे प्रेव्यां समलंकृते तिलादीन् सप्तरत्नों सात्कुंभावरामृतां काले निष्ठान शौचाभ्यां संस्कारस्तप्सिन्या शुगनन्ति दाने संतुष्ट्यां दिव्याण्यात्मात्मविद्या। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। फिर वे दग्ध ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई। उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौएं दान की। रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है, यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं। समय से नूतन जल, अशुद्ध भूमि, स्नान से शरीर आदि और प्रक्षालन से वस्त्रादि, संस्कारों से गर्भ आदि और तपस्या से इंद्रिय आदि, यज्ञ से ब्राह्मण आदि, दान से धन धान्य आदि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं। परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। सौमंगल्य गिरो विप्रां सूतमागध वंदिना। गायका जगोर्णे दुर्वेयो दुंदुभयो व्रजा संप्रष्टं संसिक्त द्वारा जिनग्रहांतरा। चित्रध्वज पताकास्तक चैल पापल्लो तोरण। गौर सावन सुत
तरा हरिद्रा तैलरूषिता विचित्र धातु बहुरस्त्रं वस्त्र कांचन मालिना महाहवस्त्रांभरण कंच कौण्य विगीय भूषिता गोपाल समायुराजन नानोपायन पाणया गोप्यां चाकर्ण्यमुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् आत्मानं भूष्याञ्चक्रोर वस्त्राकल्पाञ्जनादिभिः न कुङ्कुम किञ्जल्कमुखपङ्कजभूत्या वलिभिस्त्वरैमुत्वारितं जगमोहम् रतुस्वर्ण्यचलन कुचा। उस समय ब्राह्मण सूत मागध और बंदीजन मंगल में आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे। गायक गाने लगे, भेरी और दुंदुभिया बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतरी भाग झाड़ बुहार दिए गए। उनमें सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। उन्हें चित्र विचित्र ध्वजा पताका पुष्पों की मालाओं, रंग बिरंगे वस्त्रों और पल्लों की वंदनवारों से सजाया गया। गाय बैल और बछड़ों के अंगों में हल्दी तेल का लेप कर दिया गया और उन्हें गेरुआ आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया। परिचित सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र पहन, गहने अंग रखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की बहुत सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए। यशोदा जी के पुत्र हुआ है, यह सुनकर गोपियों को भी बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण और अंजन आदि से अपना श्रृंगार किया। गोपियों के मुख कमल बड़े ही सुंदर जान पड़ते थे। उन पर लगी हुई कुमकुम ऐसे लगती मानो कमल की केसर हो। उनके नितंब बड़े बड़े थे और भेंट की सामग्री ले लेकर जल्दी जल्दी यशोदा जी के पास चली। उस समय उनके पयोदर खिल रहे थे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। गोप्या समस्त मणिकुंडल निष्कंठ यचित्रांबरांपति शिखांच्युतमाल्यवर्षां नंदालयं सवलया व्रजतीर्विरेयु व्यालोक कुंडल पयोधर हार शोभां ताशिषां प्रियंजाना चिरं पाहीति बालके हरिश्चंद्राचूर्ण तैलाभि सिंचन्त्या जन्ममुञ्जगो अवा
बाध्यन्त विचित्राणि बालितानि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे अनन्ते नन्दस्य व्रजमागते गोपा परस्परं हृष्टां दधिक्षीरघृताम्बुभिः आसिञ्चन्तो बिलपन्तो नवनीतस्य चिक्षुको। गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे, गले में सोने के हार जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने हुए थे। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे। उनके कानों के कुंडल पयोधर और हार हिलते जाते थे। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाते समय उनकी शोभा बड़ी अनूठी जान पड़ती थी। नंद बाबा के घर जाकर नवजात शिशु को आशीर्वाद देती, यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो, और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊंचे स्वर से मंगल गान करती थी। भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी, उनके ऐश्वर्य माधुर्य वात्सल्य सभी अनंत है। वे जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए, उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया। उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगलमय बाजे बाजे बजाए जाने लगे। आनंद से मतवाले होकर गोपगण एक दूसरे पर दही दूध घी और पानी उड़ेलने लगे, एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे और मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पुरवंश्यां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे नंद वसुदेव संगमूनां पंचमो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।